हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग 6 जून 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर के 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, 7 बॉक्स A, B, C, D, E, F और G एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। D और F के बीच केवल 4 बॉक्स रखे गए हैं। D के ऊपर केवल A रखा गया है। C और G के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। E को B के ठीक ऊपर रखा गया है। G को E के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है। E के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। सभी संख्याएं एकल अंकी संख्याएं हैं। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में एक अन्य संख्या भी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षय अपनी आय का 40% खर्च करता है। यदि वह 24,000 बचाता है तो उसकी आय कितनी होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 12.9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की भुजाएं 169 मीटर और लंबाई 154 मीटर है। इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्ताकार मैदान की परिधि क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 572। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में आयोजित अभ्यास साइक्लोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, यह राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। दूसरा कथन है, इसमें भाग लेने वाले देश भारत और मिस्र थे। तीसरा कथन है, यह अभ्यास संयुक्त बलों के तोप प्रशिक्षण पर केंद्रित था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A, B, C, D, E और F एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे के तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर के तल का क्रमांक 2 है और इसी तरह सबसे ऊपर के तल का क्रमांक 6 है। F एक सम संख्या वाले तल पर रहता है, लेकिन तल क्रमांक 6 पर नहीं रहता है। D और F जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल 7 है। B A के ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है। F और C जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल 3 है। B और F के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पवन दिशा के मौसमी परिवर्तन में कौन सा कारक सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मानसूनी दाब प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वे तेजी से गति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुआयामी गरीबी सूचकांक की गणना में उपयोग किए जाने वाले 10 संकेतकों में से एक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंटरनेट कनेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अक्षर समूह हैश और परसेंटेज के स्थान पर आने चाहिए ताकि प्रपोर्शन के बाईं ओर के अक्षर समूह युग्म के पैटर्न का संबंध प्रपोर्शन के दाईं ओर के अक्षर समूह युग्म के पैटर्न और संबंध के समान हो? इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में जॉय लेब पोएट को TODLDH के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। पोएट विन यूनियन को DLFOKB के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में पोएट को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, DL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। सभी संख्याएं एकल अंकी संख्याएं हैं। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक अन्य संख्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत उत्पादन में कमी वाले रोगी को डैश के अवशोषण में कमी का सामना करना पड़ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वसा विलेय विटामिनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में भारतीय नौसेना दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से सामर्थ्य और शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं प्रतीकों के एक समूह को नीचे दिए गए कूट और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार अक्षर कूट का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है। यदि कोई भी शर्त लागू नहीं होती है तो संबंधित संख्या प्रतीक के लिए कूट सीधे तालिका में दिए गए अनुसार दिए जाने चाहिए। इसकी शर्तें हैं, यदि पहला घटक एक प्रतीक है और अंतिम घटक एक संख्या है तो इन दोनों के कूट को परस्पर बदल दिया जाना चाहिए। यदि पहला घटक एक विषम संख्या है और अंतिम घटक एक सम संख्या है तो पहले और अंतिम घटकों को इसके रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए। यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग हैं तो तीसरे घटक को दूसरे घटक के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए। निम्नलिखित समूह के लिए कूट क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 17,700 को 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज दर पर जमा किया जाता है
तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 28.32 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर कितनी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बुक शेल्फ का अंकित मूल्य 3100 रुपये है, जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इसे अंकित मूल्य पर 12% की छूट पर बेचा जाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 10% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक भू राजनीति और नवाचार में भारत की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए कौन सी पहल शुरू की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ग्लोबल इंडिया डायलॉग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध का मुख्य कारण क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारतीय प्रतिनिधित्व की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लग्जरी रिजॉर्ट डेवलपर फाइन एसर्ट्स 2025 के अनुसार भारत में ब्रांडेड आवासों और रिजॉर्ट्स का बाजार डैश तक 8610 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2027 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी को 21 घंटे में 387 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है तो शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 21.5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 814276 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इस प्रकार बनी नई संख्या में निम्नलिखित में से कौन सा अंक बाएं से चौथा होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 11 गुना हो जाता है। प्रारंभिक लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 11 सही 1/9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम बिंदु ए से चलना शुरू करता है और 11 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है। वह अंत में दाएं मुड़ता है, 1 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर ऑप्शन डी दक्षिण में 5 किलोमीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने 1 रुपये में 7 नींबू खरीदे। 40% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 77 आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पाइप टैंक को 21 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 24 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को खाली टैंक में एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 42 मिनट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 902, 900, 897, 892, 885, इसके बाद क्या आएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 876। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिनेता को वैश्विक सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय गोया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रिचर्ड गेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या 1437586 में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों के मध्य क्या अंतर होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6893.5 इंटू 603.3 इंटू 0.3019 का मान डैश के बराबर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन का वेतन पहले 16% घटाया गया और बाद में 10% बढ़ा दिया गया। उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 7.6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता का त्याग करता है तो क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वह अपनी भारतीय नागरिकता खो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 आईपीएल सीज़न में विराट कोहली ने कौन सी उपलब्धि हासिल की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आईपीएल इतिहास में कुल मिलाकर 1000 चौके और छक्के लगाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। सभी संख्याएं एकल अंकी संख्याएं हैं। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद एक संख्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 350 रुपये की धनराशि 20% वार्षिक ब्याज दर पर 1.5 वर्ष के लिए उधार ली जाती है तो साधारण ब्याज कितना होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 105 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, को सरल कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 127 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मृदा की जल धारण क्षमता सबसे अधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी काली मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विशाल नाव से धारा की विपरीत दिशा में 48 घंटे में 184 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उसे इसी दूरी के लिए धारा की दिशा में 12 घंटे लगते हैं तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए।
इसका सही आंसर ऑप्शन बी 5.75 किलोमीटर पर आवर आएगा। नेक्स्ट एक मैथ्स का क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने पर इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोज के पास 200 लीटर तेल ए और 274 लीटर तेल बी है। वह कई समान कंटेनरों को 2 प्रकार के तेल से इस तरह भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल होता है और सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे होते हैं। मनोज द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का आयतन कितना हो सकता है, ताकि मनोज के पास मौजूद दोनों प्रकार के संपूर्ण तेल को इन कंटेनरों में डाला जा सके। इसका सही आंसर ऑप्शन ए 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टेक्स्ट और कंट्रोल कैरेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए कोड का एक मानकीकृत सेट परिभाषित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी ब्लॉक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रिवी पर्स आधिकारिक तौर पर कब समाप्त कर दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थापित क्षमता के संदर्भ में वर्ष 2030 तक भारत का नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 500 गीगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MNOP, QR और S में से प्रत्येक की परीक्षा सप्ताह के अलग अलग दिन होती है, जो सोमवार से शुरू होती है और उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होती है। एस की परीक्षा शुक्रवार को होती है। एस और आर के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा होती है। ओ की परीक्षा एन से ठीक पहले दिन होती है। एम की परीक्षा पी के ठीक दूसरे दिन होती है। एस की परीक्षा एम के बाद किसी दिन होती है। क्यू की परीक्षा किस दिन होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए सोमवार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में पंजाब में किस वन्यजीव अभयारण्य को इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तेंदुआ सफारी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।